मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा 13वां वीडियो है। मैं हूँ शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है घातांक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा बीजगणित है, प्रकरण में हमारा घातांक है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ ये पाठ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र घातांक के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र घातांक के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र घातांक के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र घातांक का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र घातांक को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र घातांक को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र घातांक के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र घातांक की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र घातांक के बारे में रुचि लेंगे, छात्र घातांक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र घातांक के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र घातांक की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के घातांक के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान की, छात्र घातांक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज़ करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवा रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। प्रस्तावना प्रश्न में हम छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न 5 का गुणा 2 से करने पर कितना आएगा? छात्र बताएंगे 10 आएगा। अगला प्रश्न हम 10 से बनाएंगे। 10 का गुणा 10 से करने पर कितना आएगा? छात्र बताएंगे 100 आएगा। अगला प्रश्न हम 100 से बनाएंगे। 100 को यदि हम 10 स्क्वायर लिख दें तो यह 100 का कौन सा रूप है? छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये प्रश्न हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम घातांक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न डालेंगे। 3 की घात 6 किस रूप में है? छात्र बताएंगे घातांक के रूप में है। घातांक से क्या अभिप्राय है? छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलें। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है घातांक। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को घातांक के विषय में जानकारी देंगे। घातांक एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या अधिक बार गुणा किया जाता है। जितनी बार गुणा किया जाएगा वह उस संख्या की घात कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, अर्थात 2 की घात 2। यहाँ पे 2 जो है वो 2 की घात है। छात्रों के समझने के लिए श्यामपट्ट पर हम अन्य उदाहरण लिख देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आवृत्ति प्रश्न डालेंगे। घातांक किस प्रकार की संक्रिया है? छात्र बताएंगे गणितीय संक्रिया है। अगला प्रश्न पूछेंगे 8 का घातांक रूप लिखिए। छात्र लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की घात 3। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है घातांक के नियम। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को घातांक के नियम बताएंगे। घातांक के नियम में पहला नियम है a की घात b प्लस सी बराबर a की घात b गुणे a की घात c। अगला नियम है a b की घात c बराबर a की घात c गुणे
बी की घात सी। अगला नियम है ए की घात बी की घात सी बराबर ए की घात बी सी। अगला नियम है ए की घात बी माइनस सी बराबर ए की घात बी बटे ए की घात सी, जहाँ ए जो है वो हमारा आधार है और बी कॉमा सी कॉमा बी सी ये हमारी घात है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए श्याम पट्ट पर हम सभी नियम लिख देंगे। उसके बाद हम छात्रों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। ए की घात बी गुणे ए की घात सी का मान किसके समान होता है? छात्र बताएंगे ए की घात बी प्लस सी। अगला प्रश्न पूछेंगे ए की घात बी बटे ए की घात सी का मान किसके समान होता है? छात्र बताएंगे ए की घात बी माइनस सी के। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है घातांक के नियमों द्वारा प्रश्नों का हल। इसमें हमारा रुचयात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को घातांक के नियमों द्वारा प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। श्याम पट्ट पर हम एक प्रश्न लिख देंगे, 2 की घात 6 डिवाइड बाय 2 की घात 3। घातांक के चौथे नियम के अनुसार यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 6 माइनस 3, जिसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। इसी प्रकार हम छात्रों को अन्य नियमों से संबंधित प्रश्न बताएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम छात्रों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। 4 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। छात्र इसको घातांक के नियमों द्वारा हल करेंगे और उनका उत्तर आ जाएगा 144। अगला प्रश्न पूछेंगे 2 की घात 6 डिवाइड बाय 4 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। छात्र इसको भी घातांक के नियमों से हल करेंगे और उनका उत्तर आ जाएगा 4। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, घातांक से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न पूछेंगे, घातांक किस प्रकार की संक्रिया है? अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को 2 प्रश्न दे देंगे। 7 की घात 8 डिवाइड बाय 7 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देंगे 100 को घात के रूप में लिखिए।